तो जीटी पीजीटी कला के सभी छात्र छात्राओं को चंद्रा क्लासेस प्रयागराज चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जो है सबसे पहले हम देखेंगे क्या प्रश्न देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है कुछ पहले प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद जो पहाड़ी शैली देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखें क्या पंचमढ़ी। तो देखा जाएगा पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने किया था। तो किसने किया था? D.H. गार्डन ने किया था। कौन किया था? D.H. गार्डन ने ये चित्रों पंचमढ़ी के चित्रों के खोज किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 27। इसमें देखें आनंद कुमार स्वामी कौन थे। तो आनंद कुमार स्वामी कौन थे? कला समीक्षक थे। क्या थे? कला समीक्षक थे आनंद कुमार स्वामी। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। तो 28 क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्रास कला विद्यालय का प्रथम प्राचार्य कौन थे? जे स्वामीनाथन, अनिल नाथ टैगोर, E.V. हैवल, KCS पणिक्कर। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा KCS पणिक्कर जो है 1968 ईस्वी में मद्रास कला का क्या मद्रास कला विद्यालय के जो है विद्यालय के प्रचार थे। ठीक है, प्रचार नियुक्त हुए थे। E.V. हैवल जो है 1884 से लेकर के 1896 ईस्वी तक ये जो है रहे। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। और अनिल नाथ टैगोर यहाँ नहीं थे और जे स्वामीनाथन नहीं थे, इसलिए जो है दो लोगों के ऐसे ही काट करके हटा दी। फिर उसके बाद जो है 1896 में ये E.V. हैवल कहाँ आ गए? कलकत्ता आ गए। कहाँ आ गए? कलकत्ता। तो कलकत्ता विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए। ठीक है, ये प्राचार्य नियुक्त हुए थे। और यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम प्राचार्य की बात कर रहे हैं कौन? और एक जो है 1800 और एक जो है यहाँ मद्रास कला के मूर्तिकार कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी भी नियुक्त हुए थे। तो 1929 ईस्वी में यहाँ ये कौन नियुक्त हुए थे? देवी प्रसाद राय चौधरी। तो हम देखेंगे सबसे प्रथम भारतीय पूछा जाएगा कौन प्राचार्य नियुक्त किए गए थे? देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। तो क्वेश्चन नंबर जो है 29 देखेंगे। यहाँ पे गजगामिनी चलचित्र का निर्माण किसने किया था? सत्यजीत राय ने, FM हुसैन ने, यश चोपड़ा ने, महेश भट्ट ने। तो गजगामिनी फिल्म का जो है चलचित्र किसने बनाया था? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? एम.एफ. हुसैन। इनका पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। तो ये देखिए मकबूल फिदा हुसैन थे। ठीक, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ था? 1915 ईस्वी में 15 ईस्वी में सोलापुर क्या सोलापुर पढ़रपुर में महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण किए थे? इंदौर में किए थे। कहाँ किए थे? इंदौर में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। इनके जो है गुरु का क्या नाम है? गुरु का नाम क्या है? ये क्या है? D.D. देवलालीकर थे। कौन थे? D.D. देवलालीकर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक आप जानते रहिएगा। और ये सब दिन जो है क्या नंगे पैरों पे चले। क्या चले? नंगे पैरों पे इन्होंने यहाँ पे यात्रा की। अपने जीवन में कभी चप्पल नहीं पहने। क्या
और इनकी जो है मुख्य पहचान क्या है? घोड़ा। क्या है? घोड़े। तो कहा है मैं फिल्में बनाता हूं, घोड़ा बेचता हूं। इनका स्टेटमेंट क्या है? फिल्में बनाता हूं, फिल्में बनाता बनाता हूं, फिल्में बनाता हूं, घोड़ा बेचता हूं, घोड़ा बेचता हूं, बेचता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा किस कलाकार का फिल्में बनाता हूं घोड़ा बेचता हूं, तो किसका है? यह मेरा पूछे। और इनकी जो है मृत्यु कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ। और 2000 जो है 2010 में कतर की नागरिकता ग्रहण कर लिया। अब क्यों वहां चले गए? वहां इसलिए चले गए, यहाँ जो है नंगी तस्वीर बनी भारत माता का, ये नंगी तस्वीर बनाने की वजह से इनको जो है कहा जो है इनको जो है यहाँ बहुत विरोध हुआ और इनको बाहर निकाल दिया गया। और इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र क्या है? ढोलकिया है, मदर टेरेसा है, और इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। अब भारत के पिकासो क्यों कहा जाता है? इन्होंने महाभारत श्रृंखला के पर इन्होंने 30 चित्र बनाया था और पिकासो के साथ जो है चित्रों के साथ इनकी प्रदर्शनियां लगी थी। तो उनके चित्रों की प्रदर्शनियां लगने के कारण इन्हें जो है क्या कहा गया? भारत का पिकासो कहा जाता है। तो याद रहना चाहिए भारत का पिकासो, भारत का पिकासो कहा जाता है। और इनको जो है एक पुरस्कार मिला था थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर पर इनके क्या मिला था? थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर पर इन्हें क्या मिला था? गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था। तो गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था। ठीक है। और हम देखेंगे अगला टर्न पे चलेंगे, ये क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे देखें 30 पे हम देखेंगे शहद चित्र। शहद में यानी शहद एकत्रित करते हुए एकत्रित करते हुए चित्र किस गुफा में है? एकत्रित करते हुए ये चित्र लिखा है, ये गलत है। एकत्रित करते हुए चित्र किस गुफा में मिलते हैं? तो आप पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मिर्जापुर, लिखुनिया। तो ये आपको जानते रहिएगा क्या है? पंचमढ़ी है। क्या है? पंचमढ़ी है। अभी आपको पूछा जाएगा। तो जैसे जो है यानी पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने किया था? सबसे पहले जो खोज किया था GR हंटर ने किया था। लेकिन पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में किसने लाया था? जो है गॉर्डन ने लाया था। DH गॉर्डन ने लाया। और इन्होंने बताया मनुष्य की असरता जीवन के में प्रयोग करने वाली औषधियों को प्रयोग किया गया है। यानी पंचमढ़ी गाय चराते हुए इसमें जो है चित्र मिले हैं। ठीक है। और आप पंचमढ़ी जो है गुफा कौन पहाड़ी पे स्थित है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है। आप जो है ये मिर्जापुर आप जान ही रहे हैं। तो मिर्जापुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी व बेलन नदी के किनारे स्थित है। और यह विंध्य पर्वत पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पे जो है लिखुनिया में नृत्य करते हुए लिखुनिया जो है गरई नदी के किनारे स्थित है। ये आपको याद रहना चाहिए। होशंगाबाद, तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपको ध्यान देना है। तो होशंगाबाद में 4 धनुषधारियों का चित्र जो है बना दिखाया गया है। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे क्या क्वेश्चन जो है इसका शहद एकत्रित करते हुए आपको हमने बताया क्या था? पंचमढ़ी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31।
यानी 31 देखेंगे, 31 में देखेंगे हाथी का शिकार करते हुए गुफा में चित्र मिले हैं, लिखुनिया में मिले हैं, मिर्जापुर में मिले हैं, भीमबेडका में मिले हैं कि सिंघनपुर। तो सिंघनपुर गुफा जो है हाथी का शिकार करते हुए ये मिले हैं। तो हाथी का जो शिकार करते हुए मिले हैं वो आपको याद रहना चाहिए। 10 गुणे 10 आकार के पीले पृष्ठ पर, पीले पृष्ठ भूमि पर बने हैं और वर्तमान में यह प्रागैतिहासिक गुफा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देना। ठीक है, ये हाथी का शिकार करते हुए चित्र जो है कहाँ है, सिंघनपुर में है। ठीक, डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्या, 32। तो क्वेश्चन नंबर हम 32 में देख लें क्या है, सिंघनपुर किस राज्य में स्थित है। यहाँ आपको ये छत्तीसगढ़ नहीं दिया है लेकिन मध्य प्रदेश दिया है, तो मध्य प्रदेश लगाइएगा। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश ना हो, क्या, यदि विकल्प में मध्य प्रदेश नहीं है, क्या, मध्य प्रदेश नहीं है, तो उस स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, राज्य में वर्तमान में है। ठीक है, ये ध्यान देना है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है और ये आपको कंसेप्ट क्लियर है। और यदि दोनों दिया है तो छत्तीसगढ़ को हम प्राथमिकता देंगे। किसको देखेंगे, छत्तीसगढ़ को हम प्राथमिकता देंगे यदि दोनों हैं तो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर है 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकार क्या नहीं, चित्रकारों को क्या कहा जाता है। ये जो है थोड़ा सेंटेंस जो है कम बैठ रहा है, इसमें प्रश्न बनता क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रकारों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आपको प्रश्न बन गया। तो प्रश्न बन गया, उत्तर क्या है, ओझा। क्या कहा जाता है, ओझा कहा जाता है। ये देखिए ओझा कहीं है तो ओझा मार दो। ठीक है, ये प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रकारों को कहा जाता है, ठीक, तो ओझा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओझा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखें क्या, ये आपका क्वेश्चन नंबर 34, जॉन कॉकबर्न तथा आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम खोज की, पिछला चित्रों की खोज की, हड़प्पा की खोज की, मोहनजोदड़ो की खोज की, कि पीतल खोरा की खोज की। तो आपसे पूछा जाएगा सन 18, अब याद आ गया होगा, सबको याद आ गया होगा। सन 1880 ईस्वी में मिर्जापुर, क्या, मिर्जापुर प्रागैतिहासिक सन 1880 ईस्वी में मिर्जापुर प्रागैतिहासिक स्थल की खोज किया था। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है
और आप लोग जो है ध्यान दिए रहिएगा। ठीक, तो क्या था प्रशिला चित्रों, जो आपका प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र बने हैं वो शिलाओं पे बने हैं, दीवारों में बने हैं, गुफाओं में बने हैं। ठीक, शिलाओं व गुफाओं व दीवारों, तो आप गुफा, तो गुफा के द्वार जो है, गुफा के दीवारों, तो गुफा के दीवार किसके थे? पत्थरों के बने थे। तो आदि मानव को जो है किसमें चित्र बनाया है? शिलाओं पे। किसमें? शिलाओं पे। ठीक, क्लियर हो जाएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। ये एक एक प्रश्न को निचोड़ डालिए, इतना रट डालिए कि कभी भूले ना। ठीक है, जैसे जिस तरह नींबू का रस है जो निचोड़ करके हम डकर जाते हैं, उसी तरह हर एक प्रश्न को इतना रट डालो कि डकर जाओ कि कभी भूले ना। ठीक है, अब हम देखेंगे उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद कौन है। ठीक है, क्या दिया है? उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद कौन है? कठोपनिषद, विद्यायक उपनिषद, ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो कौन है? मुंडकोपनिषद है। इसमें प्रश्न क्या सही होगा? ये मुंडकोपनिषद है। ठीक है, और देखें ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रख रहा है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 36। तो क्वेश्चन नंबर हम 36 में देखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे गिरनार शिलालेख से संबंधित है। तो गिरनार जो है रुद्रसेन द्वितीय से, रुद्रदामन से, खारवेल से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो प्रश्न सही होगा रुद्र दमन। क्या है? रुद्र दमन के रुद्रसेन द्वितीय है। तो आपको याद रहना चाहिए रुद्र। क्या है? रुद्र दमन। ये आपको रुद्र याद किए रहिएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 37। तो 37 का हम देखेंगे क्या? ये महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महाभारत के रचनाकार है पाणिनि है, कात्यायन है, संध्या का नंदी है कि पतंजलि है? तो पतंजलि ने जो है ये आपका महाभारत के रचनाकार क्या है? पाणिनि है। पतंजलि ने योग दर्शन, क्या योग दर्शन की रचनाकार है, रचनाकार है। कभी इस तरह का रचनाकार है। ये आप कभी जो है भूल करके गलत मत करिएगा, नहीं पतंजलि मार दीजिए। तो महाभारत का टीका जो है किसने किया था? ये पाणिनि। तो पाणिनि के कौन और एक लिखे हैं, और ये महाभारत किसका टीकाकरण किए हैं? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये की जो है रचना किया है। और कब किया है ये आपको ध्यान देना है। 8वीं शताब्दी यानी 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने रचना किया था। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में इसी का महाभाष्य का मानी भाष्य का टीकाकरण किया था। ठीक है, भूलेंगे नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? ये सिंध सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। तो डील वाला बैल था, देशी पशु था, विदेशी पशु था, बलि पशु था कि पवित्र पशु था? तो क्या है? पवित्र पशु है। क्या सिंध सभ्यता में जो डील वाला बैल था ये किस रूप में मान्यता दिया गया था? सिंध सभ्यता में ये दिया गया था क्या दिया गया था? ये आप लोग ध्यान दीजिए, पवित्र पशु। क्या है? पवित्र पशु। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये मथुरा मूर्तिकला मूर्तियां किस पत्थर से बनाई गई? तो ये एक एक चीज बता रहे हैं। मथुरा मूर्तिकला मूर्तियां किस पत्थर से बनाई गई थी? संगमरमर से, स्लेटी पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट पत्थर से। तो आपको याद रहना चाहिए ये क्या है, इसमें सही क्या होगा? इसमें सही होगा लाल बलुआ पत्थर। कौन है? लाल बलुआ पत्थर। तो ये लाल बलुआ पत्थर इसमें मथुरा की स्लेटी पत्थर यानी काले पत्थर से, काले पत्थर। तो काले पत्थर से क्या गंधार शैली की मूर्तियां बनी थी? गंधार शैली। तो गंधार शैली की मूर्तियां बनी थी।
ठीक है, इतना आपको याद रहना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखें, इसमें जो है क्या है, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते हैं? गर्भगृह को, मंडप को, शिखर को कि तोरण द्वार को? तो यानी जगमोहन के जो है उड़ीसा के मंदिरों को किसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। शिखर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो शिखर को कहा जाता है, ये आपको याद किए रहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्न में से किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार, पशुपालन। यानी जो इसमें पूछा जा रहा है कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्न में से किस विषय का ज्ञान था? तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये शिकार का था। शिकार का क्या था? उनको जो है रहन सहन के कोई ज्ञान नहीं था। जब भूख लगेगा, ये जो पेट बेदर्दी है, ये सबको याद दिला देता है इसमें हम क्या खाएं। तो यानी क्या खाएं हम जो है, यही इसका जो है, ये पेट भरने के लिए किसी जानवरों का शिकार करना या पेड़ पौधे का फल खाना, यही दिनचर्या था। तो ये क्या करते थे, पशु पक्षियों को मार करके शिकार करके अपनी उधर क्षुधा को भरते थे और जीवन की आवश्यकताओं को इन्होंने उसकी खालों को अपने स्तन को ढकते थे। ठीक है, अपने स्तन को ढकते थे और उनके जो है पशुओं के हड्डियों से वो जो है औजारों का भी प्रयोग कर लेते थे, औजार। ठीक है, तो इसमें प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्न में से किस विषय का ज्ञान था? शिकार के। ठीक है, याद आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 42 यानी 42। पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? ब्रह्मा, विष्णु, शिव की दुर्गा? तीनों ने पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? तो आप लोग बताइए। तो ठीक है, ये आप लोग जो है एकदम कंफर्म करके इसको जो है पल्लवों ने अपने किस देवता की संतान घोषित किया था, ये आप ध्यान दे करके इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो किसकी संतान ये अपने आप को मानते हैं? पल्लव, ये विष्णु की। क्या मानते हैं? विष्णु की। और इस पे आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अधूरा छोड़ रहा हूँ। क्या इस पे अधूरा छोड़ रहा हूँ? और ये प्रश्न का आंसर हम बराबर नहीं दे रहा हूँ, क्लियर नहीं दे रहा हूँ। आप लोग यानी इस वीडियो को जब पढ़ना, इस क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जरूर बताना। क्या आंसर जरूर बताना, क्योंकि मैं आंसर सही नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अभी से मैं बता दे रहा हूँ, तो आंसर नहीं सही दे रहा हूँ तो इसका आप जो है सही उत्तर आप फेर के ढूंढ के बताएं। ठीक है, और जो है पल्लव ने अपने जो है किसकी संतान मानते हैं, ये आप लोग जो है इसको हेर करके बताइएगा 42 का। और ये देखें क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे गंधार कला। तो गंधार कला पर विशेष प्रभाव पड़ा। ग्रीक कला, रोमन कला और चीनी कला, ए बी दोनों। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों, ये दोनों। यानी ग्रीक कला, रोमन कला, गंधार कला पर विशेष प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 44। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में देखेंगे ये संगीत नाटक, क्या संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 हुई, 1953 हुई, 1955 हुई, 1964 हुई। तो इसमें जो है आपका सही क्या होगा? 1953 में हुई थी। कौन किया था? अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम मौलाना आजाद। ठीक है, आजाद।
ये देखिए अब्दुल कलाम आजाद है कि मौलाना अब्दुल कलाम? मौलाना अब्दुल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये आजाद है, आजाद। ये आजाद की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सही होगा ये आप ध्यान दीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, अब्दुल कलाम आजाद क्या हो जाएंगे? एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगी। अब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बोलेंगे MAPK। ठीक है, ये जो है याद किए रहेगा, उनका यानी स्थापना किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, ये संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1953 में। ठीक, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 45, क्या क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 यानी 45। अब सिर्फ बचा है दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है। तो जो है ये आपको दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है? रिक्त स्थान है, मध्यांतर है, कि आकृति व्यवस्था है, कि कोई नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है? ये आकृति व्यवस्था। क्या है? आकृति व्यवस्था है। तो आपको याद रहना चाहिए आकृति व्यवस्था। तो दृश्य कलाओं में आकृति व्यवस्था है, ये स्थान है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 46। क्वेश्चन नंबर 46, इलाहाबाद संग्रहालय के वर्तमान निर्देशक कौन है? सुनील गुप्ता है, उमेश है, लाल जो नहीर है, कौन है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये आपको ध्यान देना है, सुनील गुप्ता है। कौन है? इलाहाबाद संग्रहालय के जो है निर्देशक कौन है? तो आपको याद रहना चाहिए कौन है? सुनील गुप्ता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 यानी क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में देखेंगे क्या है? इलाहाबाद संग्रहालय के वर्तमान अध्यक्ष, वहां निर्देशक पूछे थे, यहाँ अध्यक्ष पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये RS अग्रवाल हैं कि अशोक वाजपेयी हैं, उमेश अग्रवाल हैं, RN अग्रवाल हैं। तो कौन है? तो इलाहाबाद संग्रहालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो कौन है? RS अग्रवाल है। कौन है? RS अग्रवाल है। सभी लोग को तैयार हो जाए, लास्ट में आ रहे हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक, और देखें क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, इंडियन म्यूजियम, भारतीय इंडियन म्यूजियम, भारतीय संग्रहालय के वर्तमान निर्देशक कौन है? तो इंडियन म्यूजियम, भारतीय संग्रहालय के वर्तमान निर्देशक कौन है? विलियम जोन्स हैं, डेवी वेणुगोपाल हैं, नेथनियन जो है बालिका हैं, डॉक्टर बेलीथ हैं। तो कौन है ये आपको ध्यान, इंडियन म्यूजियम भारतीय संग्रहालय के ये वर्तमान लिख रहे हैं, और ये वर्तमान में कौन है ये आपको DV वेणुगोपाल, DV वेणुगोपाल। ये आप लोग को इलाहाबाद संग्रहालय के भी बता दिया हूं, और इसके बाद जो ना इंडियन म्यूजियम भारतीय संग्रहालय की भी बता रहा हूं कोलकाता के, और इसके बाद मैंने राष्ट्रीय ललित कला के अध्यक्ष भी बता चुका हूं, और उसके बाद सचिव भी बता चुका हूं। अभी लखनऊ का भी बताना है, तो लखनऊ का जो है अध्यक्ष बता चुके हैं और निर्देशक नहीं बताया हूं। ठीक है, तो आप लोग एक एक प्रश्न को रटते हुए चलिए। ठीक है, और आपको अभी समय है, और जितना आपको प्रश्न देखेंगे उतने आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। भारत का सर्वप्रथम कला संस्था है, तो भारत का सर्वप्रथम कला संस्था है, यदि इनका सबका जानते रहेंगे तभी आपका निकलेगा। 1800 क्या है 54 ईस्वी में, 54 ईस्वी में। ठीक है, और ये जयपुर जो है 1857 है ईस्वी। ठीक है, और फिर मद्रास आर्ट क्या है 1850 है। लाहौर जो है 1875 है। क्या 1875। इसमें प्रथम स्थान पे कौन आ गया ये आप लोग जान गए होंगे। आंसर जो है इसमें C है। आंसर क्या है? C सही है। ठीक है,
और देखेंगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 यानी क्वेश्चन नंबर जो है 50 देखेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर हम 50 देखते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो ये आपको आएगा क्या, सत्यम शिवम सुंदरम किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? विश्वनाथ मेहता, नंद किशोर शर्मा, सुधीर रंजन खड़गपुर, शिव नंदन नौटियाल। तो सत्यम शिवम सुंदरम किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? और आप लोग एकदम विधिवत तैयार कर लीजिए, यह शिव नंदन नौटियाल की है। किसकी है? शिव नंदन नौटियाल की प्रसिद्ध कृति है सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, याद हो जाएगा। और मैं अगले टर्न पे जो है अभी मैं कुछ देरी में ही पहाड़ी लेके आऊंगा, वो भी गुलेज शैली। ठीक है, और मैं अपना क्लास जो है यहीं पे समाप्त करता हूं और फिर इसके बाद अगला टर्म पहाड़ी शैली लेके आएंगे कुछ समय के बाद। ठीक है, आप लोग नियमित रूप से लगे रहें और चंद्रा क्लासेस प्रयागराज चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।